गुड इवनिंग दोस्तों। चार्ट पे चर्चा की एक और वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम इंडेक्स के अलावा हम स्टॉक्स की भी बात करेंगे। आज किन किन स्टॉक्स में गिरावट हुई है, किन किन में मूव आया। अच्छा, आज हम कुछ स्टॉक्स के बारे में रिलेटेड बात करेंगे। तो आज ये हमारे सामने स्टॉक है नज़ारा टेक्नोलॉजी लिमिटेड। गेमिंग रिलेटेड स्टॉक्स हैं और जो ऑनलाइन गेम्स वगैरह होते हैं, ये रमी वगैरह जो भी जितने भी हैं, ये गेम्स बनाती है कंपनियां। एक ही हो गई, एक डेल्टा कॉप करके है। आज संसद में एक मोदी गवर्नमेंट ने नया बिल पारित किया है, जिसका उन्होंने ये दिया है कि हम जो भी ये ऑनलाइन गेम्स होते हैं उन सब पे रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे या कुछ उन्हें अपने अंडर में लाएंगे, उन पे कंट्रोल रखेंगे। तो जिस वजह से ये जैसे ही न्यूज़ आई, नज़ारा टेक्नोलॉजी गैप डाउन खुला था। गैप डाउन खुलने के बाद में ये करीबन 13% तक गिर गया। थोड़ा बहुत रिकवर करके 12.90% ये गिरा हुआ। 180 रुपये ये गिर चुका है। तो कुछ बड़ी न्यूज़ थी, इसलिए ये स्टॉक इतना भयंकर गिरा है। 12-15% ये काफ़ी टाइम से 20 मई से ये धीरे धीरे हाई हाई बना था, बट एक ही झटके में इसने ये कर दिया। तो इस स्टॉक में यहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ कि ये और नीचे आ सकता है। जो ये अपमूव आया था, जो यहाँ से बाय करके गए थे, उन लोगों को पता था, उन्होंने यहीं कहीं बुक कर लिया। और जो रिटेलर्स ने यहाँ जिन्होंने बाय किए, उन लोगों के एसएल यहीं बड़े थे। एसएल लेके अब नज़ारा टेक्नोलॉजी अगेन लगता है 1000 रुपये के लेवल तक आ सकता है। तो ये जस्ट बिकॉज न्यूज़ के कारण गिरा है आज ये। लेट्स सी, इसमें लगता तो यही है कि ये एक हो सकता है कि स्टॉप लॉस हंटिंग हो सकती है रिटेलर्स की। अगर फर्दर इसके नीचे जाता है तो 1000 का लेवल आ सकता है, और अगर यहीं से वापस ऊपर की साइड जाना शुरू करता है तो अगेन हायर हाई पैटर्न बना के ऊपर तक जा सकता है ये स्टॉक। तो कीप वॉच कीजिएगा इस स्टॉक को। और एक एम्फेसिस, मैं अगेन इसमें बुलिश था 2-3 दिन से, क्योंकि आईटी सेक्टर कहीं ना कहीं मुझे बुलिश लग रहा था। ये देखिए, आज आईटी सेक्टर भी 1000 पॉइंट के करीब, 1000 पॉइंट के करीब, 900 पॉइंट के करीब इसने मूव दिखाया। तो आईटी सेक्टर भी अब यहाँ से रिबाउंड करता हुआ दिख रहा है। यहाँ से अब धीरे धीरे आईटी सेक्टर भी अगेन 40,000 के लेवल तक आ सकता है। और फार्मा सेक्टर की अगर बात करें तो फार्मा सेक्टर में गिरावट है। फार्मा सेक्टर भी एक अपमूव के बाद में अगेन धीरे धीरे नीचे आ रहा है। अगर फार्मा सेक्टर यहीं से अपर चला जाता है तो ये बढ़िया बात है, निफ्टी के लिए भी अच्छी बात होगी। अगर यहाँ से गिरने शुरू हो गया तो ये निफ्टी को लेके डूबेगा। ये फार्मा सेक्टर निफ्टी को नीचे ले आएगा। तो फार्मा सेक्टर से भी रिलेटेड आज एक स्टॉक्स में बहुत गिरावट आई, जो कि है औरो फार्मा। औरो फार्मा एक कंपनी को बाय करने की कोशिश कर रहा है, जो कि यूएस में जेनरिक दवाइयाँ बनाती है। तो उस न्यूज़ के चलते अभी ये औरो फार्मा डिस्टर्ब है। और औरो फार्मा काफ़ी, मतलब अगर आप देखोगे ना, अगर आप मंथली चार्ट लगाओ, औरो फार्मा का मंथली चार्ट लगाओ, तो इसने 23 जनवरी से लेके 1 अगस्त 2024 तक एक स्ट्रेट अप मूव बताया है। एक स्ट्रेट अप मूव जिसमें 3 कैंडल ही मंथली, 3 मंथ ही वो रेड रहा था, बाकी वो बुलिश रहा था। अब ये टाइम था प्रॉफिट बुकिंग, और यहाँ से अगेन एक मैं देख रहा हूँ कि 900 के लेवल तक ये आ सकता है, ऐसा मेरा मानना है। कल भी मुझे ये लगता है कि इसमें गिरावट जारी रहेगी। ये 1000 के लेवल भी टच कर सकता है। तो लेट्स सी। चलो अब बात करते हैं अपनी निफ्टी की। जैसा कि निफ्टी में मैंने कल बताया था आपको, निफ्टी एक हायर हाई पैटर्न बनाता हुआ ऊपर जा रहा है 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, ठीक है। और निफ्टी ने 18 तारीख को जो हाई और लो बनाया था उसके अंदर ही कल निफ्टी क्लोज हुआ था। इनसाइड बार कैंडल बनी और उसका ब्रेकआउट भी हुआ। बट मुझे ऐसा डाउट हो रहा है
दैट ये ब्रेकआउट कुछ खास नहीं है, ये लोगों को ट्रैप करने के लिए ब्रेकआउट बनाया है। बाय साइड की लिक्विडिटी क्रैप की है लोगों ने, जिन्होंने यहाँ 25,000 के लेवल को ब्रेकआउट देते हुए जिन्होंने भी ट्रैप किया है, ट्रेड किया है, जिन्होंने पोजीशन बनाई है, उन सब के स्टॉप लॉसेस यहाँ पड़े होंगे 800 के नीचे। और जब तक 800 के ऊपर है तब तक ठीक है, बट मेरे को लगता है कि 800 के नीचे जा सकता है निफ्टी एक बार आगे इस गैप को क्लियर करने। ये गैप क्लियर होने के लिए ऊपर तक आया है, ये गैप क्लियर हुआ ना ही मार्केट में कोई आज निफ्टी ने करीबन 70-80 पॉइंट का गेन, 100 पॉइंट का भी गेन किया था, पर प्रीमियम माइनस में ही थे। प्रीमियम उल्टे 10-20 रुपए टूटे हैं निफ्टी के एट द मनी के भी। तो होपफुली मुझे ऐसा लग रहा है कि निफ्टी यहाँ से ये लोगों के स्टॉप लॉस लेके यहाँ तक गैप फिल करके देन ऊपर जा सकता है, क्योंकि निफ्टी में एक गिरावट आएगी, पैनिक, उसके बाद में निफ्टी अगेन वापस चढ़ना शुरू होगा। तो अगर कल के दिन निफ्टी 25,000 के नीचे आता है, 25,000 के नीचे आता है तो आप 24,850 तक के लेवल आप मार्क कीजिए, और फर्दर वहाँ का ब्रेकआउट मिलता है तो आप इजीली 24,500 तक आ सकते हो। कल एक्सपायरी भी है, लेट्स सी। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, like my channel and share my channel. Thank you.